Good morning, dear students. In the last video, we were discussing about the adjectives, and in this series, we are going to discuss about the some adjective uses. It is important because these adjectives are, according to their meaning, they are looking same, but they have a different kind of meaning. So let's start our study. Use of many and much. Many मीन्स कई या अधिक एंड मच मीन्स भी कई या अधिक होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है आइए देखते हैं। मैनी इज यूज टू शो द नंबर्स ओनली। इट्स मीन मैनी का प्रयोग केवल संख्याओं को दिखाने के लिए करते हैं, यानी काउंटेबल थिंग्स के लिए करते हैं। देयर आर मैनी प्लेयर्स इन द हॉकी, जैसे हॉकी में कई प्लेयर हैं, एंड वी कैन काउंट ऑल द प्लेयर्स। एंड मच मीन्स भी अधिक, बट मच इज यूज टू शो द क्वांटिटी, यानी मच के द्वारा हम परिमाण या मात्रा दिखाते हैं। आई हैव मच मनी इन माई पर्स, मेरे पर्स में बहुत पैसे हैं। बहुत क्या शो कर रहा है, अधिक क्या शो कर रहा है, यानी अधिक पैसे हैं मेरे पर्स में, अर्थात मेरे पर्स में ज़्यादा पैसे हैं। तो ज़्यादा या अधिक के संदर्भ में ही से यूज करते हैं। नाउ यूज ऑफ सम एंड एनी। सम मीन्स कुछ। सम इज ऑलवेज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस टू शो इनडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी। इट्स मीन सम इज ऑलवेज यूज्ड सदैव प्रयोग करते हैं इन अफर्मेटिव सेंटेंस। ये सदैव अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आता है, पहली बात। इट्स मीन ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं आता है, और आता है तो टू शो इनडेफिनिट नंबर्स आर क्वांटिटी। टू शो इनडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी यानी अनिश्चित संख्याएं या मात्रा बताने के काम में आता है, यानी केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा और मात्रा बताने के कामों में आता है, निश्चित संख्या नहीं बताता। जैसे आई हैव सम स्टोरी बुक, यानी मेरे पास कुछ स्टोरी की किताबें हैं। कितनी किताबें हैं, मात्रा बताने के लिए, संख्या निश्चित नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आई हैव सम 5 बुक्स, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एनी। एनी मीन्स कोई। दिस एडजेक्टिव इज ऑलवेज यूज्ड इन अ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट्स मीन इट ऑलवेज यूज्ड इन अ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है कोई के अर्थ में। सम अफर्मेटिव में कर दें, ये इंट्रोगेटिव या निगेटिव में कर दें। ये अफर्मेटिव में नहीं हो सकता और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव में नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एनी स्टोरी बुक, क्या आपके पास में हैव यू एनी स्टोरी बुक, क्या आपके पास में कोई स्टोरी की बुक है, इंट्रोगेटिव। एंड आई हैव नो एनी बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है, ये निगेटिव। द नेक्स्ट इज यूज ऑफ ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी बोथ मीन्स प्रत्येक। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर यूज? तो ईच इज यूज टू शो द पर्सन आर थिंग सिंगली, यानी ईच का प्रयोग किसी पर्सन या थिंग को सिंगली अलग एक एक शो करने के लिए करते हैं फ्रॉम अ ग्रुप, किसी ग्रुप में। यानी 10 लोग हैं मान लीजिए किसी ग्रुप में, तो एक एक को अलग अलग शो करने के लिए करते हैं। विच कैन बी डेफिनेट नंबर, जो निश्चित संख्या हो सकती है, यानी वो पूरे ग्रुप को हम रख सकते हैं किसी संख्या के अंतर्गत। जैसे 10 लोग हैं तो हम मान सकते हैं ग्रुप 10 का है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ यू, यानी आप में से प्रत्येक को, विल गेट द प्राइज, पुरस्कार मिलेगा। यानी हर एक को अलग अलग, सिंगल। एंड एवरी, दिस इज एडजेक्टिव इज यूज टू शो द होल ग्रुप एट ए टाइम, यानी पूरे ग्रुप को एक बार में, एक समय में एक साथ ले लेते हैं। यानी इसमें एक एक व्यक्ति को ग्रुप में से अलग अलग शो करने के लिए और इसमें पूरे ग्रुप को इकट्ठा शो करने के लिए। इट डिनोट्स अ इनडेफिनिट नंबर, और ये किसी अनिश्चित संख्या को बताता है। यानी ग्रुप में कितने लोग हैं, ग्रुप 10 का हो सकता है, 20, 25, 50, कितने भी लोगों का हो सकता है, यानी अनिश्चित नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट इज इन द क्लास, यानी क्लास में सभी बच्चे हैं, यानी प्रत्येक बच्चे क्लास के अंदर हैं। अब क्लास में कितने बच्चे हो सकते हैं, इट इज़ इनडेफिनिट। 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30, 40, 50, कुछ भी हो सकते हैं। यूज ऑफ ओल्डर एंड इल्डर। इल्डर एंड ओल्डर बोथ मीन्स बड़ा, एंड बोथ आर कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एल्डर इज ऑलवेज यूज टू कंपेयर द फैमिली मेम्बर्स। इट्स मीन एल्डर का प्रयोग हमेशा फैमिली मेम्बर के बीच में करते हैं, यानी अपने परिवार के सदस्यों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, राम इज माई एल्डर ब्रदर, राम मेरा बड़ा भाई है।
मैं और राम एक ही परिवार के हैं, यानी भाई हैं। एंड ओल्डर इज यूज्ड टू कम सॉरी इट इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स, यानी अलग अलग परिवार के लोगों के लिए, यानी एक ही परिवार के लोगों नहीं, डिफरेंट फैमिली के लोगों के बीच में करते हैं। एंड थिंग्स, और चीज़ों के बीच में, यानी ऑब्जेक्ट्स के बीच में, थिंग्स के बीच में, और अलग अलग परिवार के लोगों के, जैसे हरी इज़ ओल्डर देन रवि, हरी रवि से बड़ा है। इट्स मीन हरी और रवि दोनों दो परिवारों से हैं, यानी भाई नहीं हैं। एंड योर मोबाइल इज़ ओल्डर देन माइन, आपका मोबाइल मेरे से पुराना है, बड़ा है अर्थात पुराना है। नेक्स्ट, यूज ऑफ ऑल एंड बोथ। बोथ मीन्स दोनों। बोथ इज यूज्ड बिफोर अ कॉमन नाउन। बोथ हमेशा कॉमन नाउन के पहले आता है टू डिनोट द टू पर्सन आर थिंग्स, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के इंडिकेट करने के लिए, यानी केवल दो लोगों को ही इंडिकेट करता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। फॉर एग्जाम्पल, बोथ गर्ल्स आर गुड डांसर, दोनों लड़कियां अच्छी डांसर हैं। बोथ मीन्स दो, यानी दो लड़कियां हैं। ऑल मीन्स सभी। ऑल इज आल्सो यूज्ड बिफोर अ कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन के पहले प्रयोग होता है। बट इट डिनोट्स मोर देन टू पर्सन आर थिंग्स, और ये दो से ज़्यादा, यानी दो हों तो बोथ का प्रयोग, और दो से ज़्यादा हो जाएं चाहे जितने हों तो ऑल का प्रयोग हम करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट रीडिंग वेल, सभी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो सभी में चाहे जितने हों, 10 20 25 कुछ भी हो सकते हैं। यूज़ ऑफ फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, ये तीनों का तीन मतलब निकलता है। ऑल थ्री एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर द काउंटेबल नाउन। बड़ी बात ये ध्यान रखेंगे कि फ्यू का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, विच कैन बी काउंटेबल। फ्यू, जब केवल फ्यू का प्रयोग हो तो फ्यू इज ऑलवेज यूज्ड विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी बहुवचन गिनने वाले नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी फ्यू हमेशा प्लूरल नंबर के काउंटेबल नाउन के साथ में आता है। मैं मीनिंग नहीं बताया, फ्यू मीन्स कुछ। एंड द फ्यू एम्फेसाइज अ स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग, और एम्फेसाइज जोर देता है स्मॉल नंबर यानी छोटी चीज़ पर, छोटी संख्याओं पर, ऑफ समथिंग किसी भी चीज़ के, यानी किसी चीज़ की छोटी मात्रा को कम से कम चीज़ों को शो करने के लिए करते हैं। सो इट साउंड निगेटिव, यह निगेटिव साउंड करता है। यू कैन से अदर वर्ड्स इज नेक्स्ट टू नथिंग, यानी ना के बराबर शो करने के लिए फ्यू का प्रयोग करते हैं। फॉर स्टूडेंट्स हैव डन, एग्जाम्पल, फ्यू स्टूडेंट्स हैव डन द होमवर्क, कुछ ही बच्चों ने होमवर्क किया, इसका मतलब इतने कम बच्चों ने किया, दैट इज नेक्स्ट टू नथिंग, इट्स मीन ना के बराबर, यानी इतने कम लोगों ने किया है कि हम कह सकते हैं किसी ने नहीं किया। अ फ्यू शोज द सम नंबर्स, यानी कुछ संख्याएं दिखाता है, यानी थोड़ा बहुत। एंड इट साउंड्स पॉजिटिव, इसीलिए ये थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। ये निगेटिव टाइप का सेंटेंस है, यानी किसी ने नहीं किया, ना के बराबर, ये थोड़े बहुत लोगों ने किया। अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव डन द होमवर्क, यानी कुछ लोगों ने ही किया। एंड द फ्यू मीन्स सम बट ऑल, और द फ्यू का मतलब होता है कुछ, लेकिन जो है वो पूरा। फॉर एग्जाम्पल, राधा स्पेंड ऑल द फ्यू मनी, यानी राधा ने खर्च कर दिया द फ्यू, यानी जो थोड़ा पैसा था वो पूरा, मनी मीन्स पैसे, यानी जो थोड़े पैसे थे वो सब के सब खर्च कर दिए। सेम इसी तरीके से यूज़ करना सीखेंगे। यूज़ ऑफ लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। These adjectives are used for uncountable nouns and denotes the quantity. ये uncountable noun के पहले के लिए प्रयोग होता है और उनकी मात्रा को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं लिटिल क्या करता है। लिटिल साउंड्स निगेटिव, ये निगेटिव होता है बिकॉज इट यूज फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, बड़ी छोटी मात्रा के लिए होता है, इसीलिए निगेटिव साउंड करता है। इट्स मीन नेक्स्ट टू नथिंग, नेक्स्ट टू नथिंग, इसका मतलब ना के बराबर, यानी बिल्कुल ना के बराबर है, यानी बहुत कम है। आई हैव लिटिल अमाउंट, मेरे पास बहुत थोड़े पैसे हैं, यानी ना के बराबर पैसे हैं, उन पैसों का होना ना होना कोई बात नहीं। अ लिटिल शोज द सम क्वांटिटी ऑफ इट्स नाउन, और ये अपने नाउन का सम कुछ, यानी थोड़ा बहुत है। सो इट साउंड्स पॉजिटिव, इसीलिए ये पॉजिटिव है, यानी जितनी ज़रूरत है उतना नहीं है, थोड़ा सा है। और यहाँ इतना है कि ना के बराबर है, यहाँ थोड़ा हो गया।
अ लिटिल मनी इज़ नॉट एनफ टू बाई द बिग थिंग्स, यानी थोड़े पैसे बड़ी चीज़ों को खरीदने के लिए एनफ नहीं है। एंड द लिटिल शोज द सम बट होल अमाउंट सेम थिंग्स, यानी कुछ बट पूरा, यानी फ्यू और लिटिल, फ्यू अ फ्यू द फ्यू एंड लिटिल अ लिटिल द लिटिल में केवल यही डिफरेंस है कि फ्यू नंबर्स के लिए एंड लिटिल अमाउंट क्वांटिटी के लिए शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द लिटिल राम पोर्ड द लिटिल मिल्क इनटू द जग, राम ने पोर उड़ेल दिया द लिटिल मिल्क, यानी वो थोड़ा सा मिल्क जो उसके पास में था वो पूरा का पूरा इनटू द जग, वो जग में, यानी जो उसके पास थोड़ा सा था वो पूरा उसने जग में कर दिया। थैंक यू। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज एडजेक्टिव्स यूजेस। थैंक यू।